पास जो भी हायर लेवल का सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएशन हो गया, डिप्लोमा हो गया, बीटेक हो गया, ITI हो गया, आप जमा कर सकते हैं। और बाद बाकी एनसीसी भी लगते हैं? हाँ क्या? सर, एनसीसी भी मैंने जमा किया था, मेरा 20 सर्टिफिकेट था। जैन साथियों, मैं राजू कुमार, राजू फिजिकल ग्रुप में मैं आप लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, अभी एसएसबी का जो ये हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन का जो ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल चल रहा है, इनका अपडेट मैंने आप तक पहुंचाया। और जितने भी अभ्यर्थी थे, अभी तक में बहुत सारे अभ्यर्थी 29 तारीख से स्टार्ट है, और 29 तारीख के दिन में जो अभ्यर्थी आए थे उनसे हम लोग जान लिए कि उनको डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या मांगे गए थे, और बाद बाकी उनका मेडिकल क्या क्या कल हुआ है। और वो अभ्यर्थी को 2 दिन का टाइम लगा, जैसा कि वो लोग फाइनली आज निकलेंगे, और अभी तक उन लोगों को फाइनल रिजल्ट नहीं बताया गया है, तो वो लोग अभी नहीं निकले हैं। और हमारे पीछे देख सकते हैं अभी इतने भाई, 2 भाई मौजूद हैं। इन लोगों का जो है मेडिकल और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ये आज वाले अभ्यर्थी हैं, और आज इन लोगों का हो गए हैं। तो इनसे हम जानने का आज बारीकी से कोशिश करेंगे कि आप लोगों का जो ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, मेडिकल है, इन लोगों के साथ आज क्या क्या प्रोसेस हुआ, उनको आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। तो जितने भी भाई हमारे वीडियो को देखते हैं, आप लोग कृपया बने रहेंगे इस वीडियो में, और पूरी बात को ध्यान से देखेंगे, पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो पूरी बात आपको समझ में आएंगे। क्या हालचाल है भाई? जय हिंद सर। जय हिंद भाई। कहाँ से हो आप? बलिया से हैं। बलिया से आप हो? बिहार से? जी सर। आप यहाँ तक पहुँचे हो, आज आप हमें बताना कि आज आप कितने बजे मॉर्निंग में रिपोर्ट किए थे? तो सर, हम लोग की रिपोर्टिंग टाइम तो 7 बजे थी। ठीक है जी सर। तो उसके बाद हम लोग एंट्री किए। उसके बाद हम लोग सर ने बैठाया, और बैठा कर सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए एक ब्लैंक फॉर्म और एक फिल फॉर्म दिया। हम दोनों फॉर्म को फिल किए। उसके बाद हम लोग को प्रेजेंटी लगी, सब लोग साइन किए। उसके बाद एंट्री हुआ। ठीक है। कुछ देर बाद बैठाने के बाद हम लोगों का बायोमेट्रिक हुआ। बायोमेट्रिक होने के बाद डॉक्यूमेंटेशन हुआ। डॉक्यूमेंटेशन में सर, जो सबसे बच्चे इसलिए परेशान रह रहे हैं EWS को लेकर और जाति को लेकर, तो मैं बता दूं साफ साफ सर कि जो EWS है उसकी फाइनेंशियल ईयर 22 और 23 होनी चाहिए, और वैलिड फॉर ईयर 23 और 24 होनी चाहिए। ठीक है। और सर, ये जो मेन मुद्दा ये है कि सर, जिसका EWS फॉर्म से बाद का है उसका सर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे फॉर्म से कहने का मतलब है, अगर 2023 की भर्ती है ये, ऐसे एक मान लेते हैं कि जून में मान लो भर्ती है, ठीक है, तो जून के बाद अगर जो भर्ती का फॉर्म के लास्ट डेट का होगा तो उसका मान्य नहीं होगा। नहीं होगा सर, साफ तौर पे नहीं होगा, उसको डॉक्यूमेंट्स में छांट भी दिए जाएंगे। जी सर। तो आपका जो था वो कब से कब का था? हमारा सर तो 25 अप्रैल को बना था सर, 2023 में। 2023 में आपका एक्सेप्ट हो गया? जी सर, एक्सेप्ट। चलिए, तो आपने जो मेन बात था वो तो बता ही दिए EWS के बारे में। अब आप हमें बताना कि आपके डॉक्यूमेंट्स आज क्या क्या लिए गए थे वहाँ पे, थोड़ा बारीकी से आप बताने की कोशिश सर। सबसे पहले तो हमसे मांगा गया था 10 का सर्टिफिकेट। उसके बाद फिर 10+2 का मांगा गया था। उसके बाद आपके पास जो भी हायर लेवल का सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएशन हो गया, डिप्लोमा हो गया, बीटेक हो गया, ITI हो गया, आप जमा कर सकते हैं। और बाद बाकी एनसीसी भी लगते हैं? हाँ क्या? सर, एनसीसी भी मैंने जमा किया था, मेरा 20 सर्टिफिकेट था। 20 सर्टिफिकेट आपका है? स्पोर्ट वीसा सर, वो भी आपने लगाया? वो भी लगाया मैंने। अच्छा, आप ये हमें बताना कि डोमिसाइल जो होते हैं आपके निवास प्रमाण पत्र, जी सर, वो आपके कब की होनी चाहिए? सर डोमिसाइल जो है सर, वो फॉर्म से पहले की भी है, बाद की भी चल जाएगी सर। ठीक है। क्योंकि मेरी डोमिसाइल 2017 की थी, वो भी आपका चल गया? वो भी चला सर। तो इसमें भी अभ्यर्थी को कोई भी सोचने की जरूरत नहीं है कि हमारा 2017 का है, 19 का है, तो क्या चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं सर, इसमें सोचने की अच्छा, ये हमें बताना कि कोई हाल ही में अगर निवास अपना बनाया तो उसका एक्सेप्टेड है वहाँ पे? सर, ये तो अभी ऐसा केस एक भी आया नहीं, कोई भी अभ्यर्थी ऐसा नहीं आया नहीं सर। अच्छा, तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि हो सकते हैं जो अभ्यर्थी आते हैं वो पूर्ण रूप से मेच्योर होते हैं। एक तरह से देखा जाए तो आप कम्युनिकेशन लेवल के जिस ये 12th लेवल की जो फॉर्म है, इसमें आप आए तो लगभग मेच्योर अभ्यर्थी आते हैं, इसीलिए पूरे अपना डॉक्यूमेंट्स लेके आते हैं। उसके बाद आपका मूल प्रमाण पत्र भी मांगे जाते हैं 10th 12th का? जी सर, मांगे जाते हैं सर। ओरिजिनल भी मांगा जाता है और एक जीरोक्स भी मांगा जाता है। सबका एक जीरोक्स मांगा जाता है। इस सेंटर पे आपको ये फोटो भी लगते हैं क्या? जी सर, फोटो बोला था लाने के लिए साथ में, लेकिन अभी लगा नहीं है सर। अभी तक नहीं लगा है, लेकिन बोला था वहाँ। अच्छा, बोला था। अच्छा, आप हमें और बताएंगे, जैसे कि आप भाई थोड़ा आगे आना, कि थोड़ा एक बार आना। ये भाई, आप भाई कहाँ से हो? सर, हम उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से हैं। भदोही से हो आप हमें बताना कि आप कौन सी कैटेगरी से आते हो? हम सर OBC कैटेगरी से आते हैं। कितने मार्क्स आपके आते हैं? हमारे इसमें है सर 84 मार्क्स। 84 मार्क्स है। अच्छा, आप हमें बताना, आप OBC कैटेगरी से आते हो, आपके जो OBC जो आपके प्रमाण पत्र होंगे, कास्ट सर्टिफिकेट थे, वो आपका कब का था? भर्ती से पहले का या बाद का? मेरा कास्ट सर्टिफिकेट भर्ती के पहले से था। भर्ती के पहले? अच्छा, तो वो आपका एक्सेप्टेड वहाँ पे है, और बाद बाकी कोई अगर बात की लाएंगे तब उसके साथ नहीं हुआ सर। अगर 18 जून 2023 के बाद का है तो नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, उसको छांट भी दिए जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स में उसको छांट दिए जाएंगे।
सबसे बड़ा सवाल यही है कि डॉक्यूमेंट ओबीसी है तो उसके लिए जनरल में डाल देते हैं सर। अच्छा अच्छा, ये प्रावधान है यहाँ पे कि जो अभ्यर्थी के पास अगर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है और उसमें अपने कास्ट के छूट लेना चाहते हैं, अगर भर्ती से पहले के नहीं है तो उसको जनरल में डाल दिए जाएंगे, बल्कि उसको डॉक्यूमेंट्स में छांटे नहीं जाएंगे, यही ना? चलिए, बहुत अच्छी बात। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि और एससी और एसटी कैटेगरी के जो अभ्यर्थी आते हैं उनका क्या प्रोसेस रहा है? सबका सर एक ही प्रोसेस रहा है कि मतलब कास्ट सर्टिफिकेट है सबका, वो सबका 18 जून 2023 के पहले का, मतलब उस डेट तक का होना चाहिए। उसके बाद का है तो नहीं ले रहे हैं। अच्छा, जो अभ्यर्थी अभी हमारे पास कमेंट्स करके पूछते हैं कि क्या भैया हमारा हाल ही में बनाया हुआ कास्ट सर्टिफिकेट है, तो उनको यहाँ पे ले लिए जाएंगे और जनरल में डाल दिए जाएंगे? जनरल में डाल दिए जाएंगे। तो उसको बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि हम सेंटर पे जाए या नहीं जाए, उसको आना चाहिए। अच्छा, यही सबसे बड़ा एक डाउट था अभ्यर्थियों के मन में कि क्या हमको छांट दिए जाएंगे या लिए जाएंगे, तो वो आपने कंफर्म कर दिया। और ये हमको जहां तक लगता है कि डॉक्यूमेंट्स का जो आपने अभी बात किया, हम आपके साथ जिक्र किए और आपने जो हमें बताने का कोशिश की है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप हमको भी समझा दिए और हम भी समझ गए, और जो वीडियो देखने वाले अभ्यर्थी है उनको भी समझ में आ जाएंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नहीं सर, कोई डाउट। अच्छा, आप हमें आज एक बात और बताना भाई, आप फुली डॉक्यूमेंट्स में कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स लग रहा है आपको जो मतलब बहुत जरूरी हो, जैसे कि किसी का एडमिट कार्ड जो रिटेन वाले नहीं है तो उनके साथ क्या होंगे फिर? सर वो जो सीबीटी वाला एग्जाम दिया था हम लोग 26 दिसंबर की, ठीक है, उसके सर रोल नंबर एकदम अनिवार्य है। रोल नंबर अनिवार्य है? रोल नंबर है उसको अनिवार्य सर। अच्छा, फिजिकल का आपको उसका भी एडमिट कार्ड जरूरी है? नहीं सर, जो सीबीटी तो नहीं लगाया सर, जो सीबीटी पेपर दिए थे उसका अनिवार्य है सर। अच्छा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी जरूरी होता है क्या? नो सर, इसका कोई जरूरी नहीं है। नहीं, अभी तो उसको नहीं, मतलब उन्होंने मांगा है कि आगे चल के और कोई विशेष डॉक्यूमेंट्स ऐसा हो जो मांगा जाए बहुत जरूरी के साथ, अगर नहीं रहने पे छांट भी सकते हैं? सर ऐसी कोई ऐसा कुछ नहीं है। चलो भाई, आपने जो बताया और आपके बातों को सुन के जो अभ्यर्थी के मन में डाउट चल रहे हैं उसका तो पूर्ण रूप से क्लियर हो ही जाएगा। और मैं इस वीडियो में यही आशा करता हूं, क्योंकि आज आप लोग ये 30 तारीख के दिन में आप लोग एंट्री किए थे, तो आज आप लोग 30 तारीख वाले हैं और आज आपका पूरे डॉक्यूमेंट्स का काम तो हो गया। उसके बाद आपका मेडिकल में आप हमें थोड़ा बताना है कि मेडिकल में आपके क्या क्या हुआ। सर डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद हम लोगों को कम से कम 1 घंटे 1.5 घंटे तक बैठाया गया था। आराम से हम लोग पानी उनी पिए, आराम किए। उसके बाद हम लोग को फिर बस में बैठाया गया। 2 बस में गए थे हम लोग। आज सर कुल 85 बंदों को बुलाया गया था। 85 को? जी। हाँ। और जिसमें से 73 बंदे उपस्थित थे यहाँ पे। 73 उपस्थित फिर उसमें हो गए? अच्छा, आज आप बताना कि आज गर्ल्स अभ्यर्थी यहाँ पे कितना मौजूद? 10 थी सर। 10 थी गर्ल्स? गर्ल्स लोग भी सभी लोग पास हुए हैं? अच्छा, यहाँ से जो आपको सेंटर से बस में बैठा के ले जाया जाता है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया जाता है या सरकारी में? सर प्राइवेट हॉस्पिटल था आज तो। अच्छा, प्राइवेट हॉस्पिटल था। वो आपको सेंटर से कितना दूरी पड़ता है? सर वो सेंटर से करीब 40 किलोमीटर दूरी। 40 किलोमीटर 40 मिनट की दूरी लगती है। 40 मिनट के समय वहाँ तक आपको पहुँचने में लग जाएगा? सर वही 20-22 किलोमीटर। अच्छा, तो आज आप बताना कि आपको मेडिकल में क्या क्या मतलब चेकअप किए गए? मेडिकल में हम लोग सबसे पहले गए वहाँ पे, तो सबसे पहले हम लोग का ब्लड एक्सरे किया गया। एक्सरे करने के बाद ब्लड टेस्ट हुआ और ब्लड टेस्ट होने के बाद यूरिन टेस्ट हुआ। यूरिन 3 चीज आपको कराया गया? सर 3 टेस्ट। अच्छा, तो इतना में अगर किसी के मान लीजिए यूरिन में किसी भी तरह के प्रॉब्लम पाए जाते हैं तो? अभी तो सर कोई इसका रिपोर्ट नहीं है, सिर्फ अभी मतलब सब कुछ मतलब नॉर्मल है, मतलब किसी का ऐसा रिपोर्ट नहीं है? अभी क्या हुआ ना कि रिपोर्ट नहीं दिया है सर। टेस्ट होने के बाद अब हम लोग को लेकर आया गया है। रिपोर्ट सुबह में रिपोर्ट आएगा तो हम लोग को पता चलेगा, सारे रिपोर्ट एक ही साथ मालूम चलेगा। अच्छा, फाइनली जैसे एक ही साथ आप लोगों को। अच्छा, ये बताना कि कल जो अभ्यर्थी यहाँ सेंटर पे आए थे उनका मेडिकल पूरा नहीं हो पाया, तो आज भी था, अभी तक उन लोगों को अंदर से नहीं निकाला गया है, तो उनको और आप दोनों को सभी को एक ही साथ ले गए थे सेंटर पे क्या? सर उन लोगों को क्या हुआ था कि सर जो कल वाले बंदे थे 29 तारीख वाले, उनको सर 5 बजे रिपोर्टिंग हुई थी, हम लोग की 7 बजे हुई थी। तो उन लोगों को 5 बजे ही एक ओल्ड बटालियन है इसी का, 4th बटालियन जो SSB का है, इसका एक ओल्ड बटालियन है, ठीक है, बीच शहर में। वहाँ पे इन लोग को 5 बजे लेकर चले गए थे। ठीक है, वहीं पे इन लोग का बारीकी से मेडिकल हुआ। मेडिकल होने के बाद हम लोग के साथ आए हैं 8 बजे, और इनका अनफिट और फिट का सर नोटिस बन रहा है यहाँ पे सेंटर पे बने, और यहीं पे सीओ साहब। अच्छा, आप हमें एक चीज बताना कि कितने बोर्ड बैठे हैं इस मेडिकल और डॉक्यूमेंट्स के लिए? बोर्ड कहने का मतलब जो ब्लड टेस्ट का अलग होगा, यूरिन का अलग होगा, इस तरीके का? फाइनली करके बात हो रहा था अंदर, सर बात कर रहे थे सीओ साहब, तो बता रहे थे कि 9 डॉक्टर हैं। 9 डॉक्टर थे सर। अच्छा अच्छा। 6 DME के लिए, 3 RME के लिए, और यही 9 लोग मिलकर सर चेकअप करते हैं।
चलिए, और तो आप लोगों के साथ आज मेडिकल में कोई विशेष कुछ? और कुछ नहीं हुआ सर, यही 3 टेस्ट हुआ था हम लोग सर मेडिकल में। अच्छा, कल आप लोगों का आगे का होगा सर कल 5 बजे रिपोर्टिंग है और उसके बाद हम लोग फिर वहीं जाएंगे ओल्ड। चलिए भाई, आप लोग ने जो जानकारी दिया इसमें तो हमको 100% जानकारी आप लोग दिए हैं, और आने वाले को अभ्यर्थी ना हो उसके लिए ही तो हम वीडियो बनाते हैं, और आप ही जैसे अभ्यर्थी इस वीडियो को देखते हैं, और आप ही जैसे अभ्यर्थी इस वीडियो का मतलब हमारे साथ बैठ के जवाब भी देते हैं इसका, और इसका जानकारी भी देते हैं ताकि आने वाले अभ्यर्थी को आसान हो सके। क्योंकि अगर कोई घर से निकलते हैं तो 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर दूरी को तय करके आते हैं, अगर सेंटर पे आने के पास आने पर उसको डॉक्यूमेंट्स ना हो, उसको मेडिकल में कोई प्रॉब्लम हो, मेडिकल तो एक प्राकृतिक रूप हो गया, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जो प्रॉब्लम हुआ वो तो बात की बात है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स तो अपनी हाथ की बात है, जैसे आप बनाओगे वैसे बनेगा। तो इस चीज को अभ्यर्थी को ध्यान में रखना चाहिए और पूरा डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाना चाहिए ना। अच्छा, आप हमें बताओ, इतना देर हम लोग इस वीडियो में बात किए हैं, अगर इस वीडियो को देख के जो अभ्यर्थी नहीं समझ पाए वो तो किसी वीडियो को देख के नहीं, हमको लगता है नहीं, किसी वीडियो देख कर नहीं समझते। हमको ये लगता है कि आप ऐसे बंदे हैं और आप ऐसे सर हैं कि आपकी वीडियो से हम लोग को बहुत हेल्पफुल मिलता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, क्योंकि आपके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, और अभी तक अगर आपके साथ चलता हूँ तो आप ही के लिए मैं अभी जी रहा हूँ। अगर आप हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे जिस तरीके से मैं आपको करता हूँ, तो फिर हमारा आगे लक्ष्य नहीं कुछ होगा और आगे हम भी नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपके जैसे अभ्यर्थी इस तरीके से जानकारी देते हैं तो हमें भी खुशी होता है, और अगर आप लोग एक वीडियो को देखते हो, लाइक करते हो और बाद बाकी जो कमेंट्स में पूछते हो, तो हमारा मोटिवेशनल एकदम हाई लेवल का होता है, और मेरा मन एक ही करता है कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाए और आप लोगों के लिए कम से कम अभी जिंदा है तो आप लोगों को मदद मिल सके बस। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है भाई, थैंक यू। तो साथियों, जैसा कि देख लिया, और ये 2 भाई ने आपको आज पूरी जानकारी दे दिए हैं। अगर इस वीडियो को नहीं समझा तो मतलब आप एक अभ्यर्थी होने के नाम पे आप समझो कि कुछ नहीं जानते हो, तो आप लोग प्लीज ध्यान रखना, वीडियो को देख लेना। वीडियो थोड़ा लंबा होता है, और मैं आप लोगों से एक शिकायत समझ लेना मैं कर रहा हूँ कि आप वीडियो तो देखते हो आप लोग, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो तो हमारा मजा नहीं आता है। आप लोग लाइक किया करो यार, एक लाइक से हमको इतना मोटिवेशन होता है कि एक लाइक के चलते मैं हजारों वीडियो बनाने के लिए यहाँ पे तैयार हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आज आप लोगों को समझ में आया होगा, और ये अभ्यर्थी 30 तारीख वाले थे, जो भी जानकारी था दे दिया, और बाद में कि जैसे ही 29 वाले जो सेकेंड दिन आप एंट्री किए हैं उन लोगों का आज फाइनल मेडिकल है, जैसे वो लोग निकलेंगे फिर उनसे जान के आज आप लोगों को डाउट हम यहाँ पे क्लियर कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।